रामू और हरी राधा के दो बेटे थे। राधा को रामू की ज्यादा चिंता रहती थी क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत ही सीधा और सभी की मदद करने वाला था। जा हरी, बाजार से सामान ले आ। मैं ही क्यों जाऊं? तुम रामू को कभी कुछ नहीं कहती, क्या वो नहीं जा सकता? जा सकता है, मैंने कब मना किया? पर तू तो जानता है रामू का व्यवहार, वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करेगा और जो सामान लेकर आना है उसकी जगह किसी को भी पैसे दे आएगा। इस तरह से तो रामू कहीं जाएगा ही नहीं। ऐसा कहकर तुम रामू को बचा लेती हो और सारा काम मुझे करना पड़ता है। समय बीतता जाता है। राधा की तबीयत खराब होने लगती है। वो अस्पताल में एडमिट होती है और अपने दोनों बेटों को बुलाती है। मेरे बच्चे, मेरा समय नजदीक आ गया है। मुझे मेरे पिताजी अपने पास बुला रहे हैं। अब मैं उनके पास जा रही हूँ। माँ, ऐसा मत कहो ना। यही सच है मेरे बेटे, पर मुझे तेरी चिंता होती है क्योंकि तू इतना सीधा साधा है। हरी, इधर आ मेरे पास। हाँ माँ, बोलो। मेरे जाने के बाद रामू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उसका ध्यान रखना, इसलिए तुम्हारा फर्ज है इसका हमेशा ध्यान रखना। जाने से पहले मैंने तुम दोनों में बराबर जायदाद बांट दी है, जिससे कि बाद में तुम लोगों में झगड़ा ना हो। हाँ, बस एक आम का पेड़ है जिसका मैंने बंटवारा नहीं किया है। बंटवारा छोड़ो, बस आप हमें छोड़कर मत जाओ। थोड़ी देर में ही राधा के प्राण निकल जाते हैं। दोनों भाई माँ से लिपटकर खूब रोते हैं। रामू गुमसुम सा रहने लगता है और हरी अपने आप को संभाल लेता है। वो 54 से रुपया बनाने के जुगाड़ में हमेशा लगा रहता है। बात तो चली गई, पर इस रामू को मेरे हत्थे डाल गई। अब मैं अपने कारोबार पर ध्यान दूं या इस रामू का ख्याल रखूं? एक काम करता हूं, माँ जो जायदाद रामू के नाम पर रख गई है, मैं उसे रामू से ले लेता हूँ। आखिर रामू करेगा भी क्या? जरूर किसी ना किसी को दान में ही दे देगा। हरी रामू को बाजार घुमाने ले जाता है। वहाँ वो रामू से अपनी जायदाद को देने की बात करता है। रामू सीधा साधा होता है और हरी की बातों में आ जाता है। रामू, तुझे तो मेरे पास ही रहना है। क्यों ना हम दोनों अपनी जायदाद को मिलाकर एक बड़ी जायदाद बना लेते हैं? हमसे ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। तो ठीक है, कल कागज पर दस्तखत कर देना। हरी रामू से धोखे से जायदाद को अपने नाम करवा लेता है, परंतु अब मसला आता है कि जो आम का पेड़ था वो साझे में था। अब वो पेड़ दिया जाए तो किसको दिया जाए? रामू, ये पेड़ हमारे हिस्से में साझे में आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर का हिस्सा मैं रख लूं और नीचे का हिस्सा तुम रख लो, जिससे आम तोड़ने में मुश्किल ना हो और आम आराम से टूट जाए। पर भैया, एक आम का पेड़ ही तो है, मैं इसको पूरी ही रख लेता हूँ ना। अच्छा, बड़ा दिमाग आ गया है तुझमें, जो पूरा का पूरा पेड़ हड़पना चाहता है। नहीं, पेड़ की छाया भी तो तुझे मिलेगी, तो छाया तू रख ले और फल मैं रख लेता हूँ। और तेरा पालन पोषण भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो अगर एक आम के पेड़ के फल मैं ले लूंगा तो बुराई क्या है? ठीक है भैया, जैसा आप कहो। हरी रामू से वो पेड़ भी हथिया लेता है। एक दिन की बात है, रामू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक खरगोश आता है जो कि घायल था। अरे, ये खरगोश कहाँ से आ गया? इसके पैर में से तो खून निकल रहा है। रुको, मैं तुम्हारी अभी मरहम पट्टी कर देता हूँ। रामू उस खरगोश को पकड़कर उसकी मरहम पट्टी कर देता है। खरगोश चलने लायक हो जाता है तो वो उस पेड़ पर से गिरे एक आम को उस खरगोश को खिला देता है। खरगोश बहुत अच्छा महसूस करता है और रामू से कहता है, रामू, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और अब से तुम्हें रोज एक सोने का आम मिलेगा। सोने का आम? पर आम तो मेरे भाई के हिस्से में ही है, मेरे हिस्से में तो केवल पेड़ की छाया ही है। मैं सब कुछ जानता हूँ। रामू पर जो मुंह से निकला वो पूरा होगा। इस पेड़ की छांव में जितने भी आम गिरेंगे वो सब सोने के हो जाएंगे, जिन्हें बेचकर तुम हरी से भी अमीर हो जाओगे। पर वो सोने के आम सिर्फ तुम्ही को मिलेंगे और कोई उन्हें हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। अब उस पेड़ की छांव में जितने भी आम गिरते वो सब सोने के हो जाते।
जिन्हें पाकर रामू बहुत खुश होता है। उसने सोने के आमों को बेचकर अलग घर बना लिया और अपनी अलग खेती खरीदकर उसमें खेती करने लगा था, जिससे उसे जो भी मिलता उसे गरीबों की मदद किया करता था। अच्छा, तो ये बात है। इसके हिस्से में मैंने तो छाया रखी थी और ये सोने के आमों में खेल रहा है। अब जो आम गिरेंगे वो सारे आम मैं उठा लूंगा और उन्हें बेचकर अरबपति बन जाऊंगा। रामू को अरबपति बनने का मौका तो मिला, परंतु उसकी तो समाज सेवा ही खत्म नहीं होती। हरी उस पेड़ के पास जाता है और छाया में गिरने वाले आम का इंतजार करता है, परंतु जब तक वो खड़ा रहता है तब तक एक भी आम नहीं गिरता। वो थक कर वहीं बैठ जाता है। जब वो बैठा होता है तो बहुत सारे आम उसके सिर पर गिरने शुरू हो जाते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, अभी तक तो एक भी आम नहीं गिरा था और अब गिरे हैं तो सारे के सारे एक साथ ही मेरे सिर पर गिर पड़े और ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरा तो सिर ही फूट जाएगा। बचाओ, कोई मुझे इन आमों की आंधी से बचाओ। हरी उन आमों से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा होता है, परंतु वो आम उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो थक कर आमों से माफी मांगता है और आम वापस अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। इसी बीच हरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागा भागा रामू के पास पहुँचता है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तेरी सारी जायदाद भी हड़प ली और ये पेड़ भी तुझे नहीं दिया। तेरी सादगी का मैंने गलत फायदा उठाया है। अब ये जायदाद तेरी है। आज के बाद मैं तेरे जायदाद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़े छोटे से माफी नहीं मांगा करते, बल्कि आशीर्वाद दिया करते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भैया। हरी रामू को गले से लगा लेता है और फिर दोनों भाई एक हो जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। राधा का सपना टूटने से बच जाता है कि दोनों अलग अलग ना हो जाएं। वे दोनों एक दूसरे का साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। कमलपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में पानी की काफी समस्या थी। राजू की माँ सुबह सुबह नदी से मटका लेकर पानी भरने जाती थी। राजू भी अपनी माँ के साथ जाता था और गांव की कई महिलाएं भी साथ रहती थी, परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से नदी और कुओं का पानी काफी कम हो गया था। यह देखकर राजू की माँ और बाकी सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। अरे, कितने महीनों से बारिश नहीं हुई, यह नदी भी सूखने आई है। अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? गांव में और कोई नदी भी तो नहीं है। हाँ बहन, अब अगर यह नदी पूरी तरह से सूख गई तो हम पानी कहाँ पाएंगे? बगल वाले गांव में भी एक नदी है, पर वह गांव यहाँ से काफी दूर है। अगर यह नदी सूख गई तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत दूर तक जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगले दिन सब दूसरे गांव नदी में पानी भरने जाते हैं। उनको वहाँ आते देख वहाँ के गांव वाले बोल पड़ते हैं। सुनिए, हमारे गांव में काफी महीनों से बरसात नहीं हुई है और नदी में सिर्फ इतना ही पानी बचा है कि हमारे गांव का गुजारा होना मुश्किल होगा। आज आप सभी यहाँ से पानी अवश्य भर लें, पर कृपा करके कल से यहाँ पानी भरने ना आना। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे समय में यही नदी हमारे पूरे गांव की प्यास बुझाएगी। अरे बहन, हमारे गांव की नदी सूख गई है और हमारे यहाँ पानी का कोई जरिया भी नहीं है, तो अगर हम आपके यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इस नदी में इतना पानी नहीं है कि दोनों गांव के लोगों की प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अपने गांव वासियों के बारे में ही सोचेंगे ना। राजू की माँ और सभी महिलाएं और राजू निराश होकर पानी भर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की वजह से राजू की माँ का पैर फंस जाता है और पानी से भरा मटका गिरकर टूट जाता है। गरीबी में आटा गीला होने जैसी बात हो जाती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा मटका तो टूट गया। घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है। नया मटका उधार लेना होगा। अरे, अब हम क्या करेंगे? न घर में पानी है और न ही पानी मिलने के आसार हैं। ऐसे में जो बचा कुचा पानी था वह भी गिर गया और मटका भी टूट गया। अभी हम पड़ोसी गांव में ही हैं, तो क्यों ना यहीं एक मटका ढूंढकर फिर से पानी भर ले
हाँ, पर यहाँ मटका मिलेगा कहाँ? और मैंने मटका खरीदने के पैसे भी नहीं लिए। क्या यहाँ का कुम्हार उधार मटका देगा? बात करके देख लेना, शायद मिल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद राजू को पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ मिलता है। वह मटका बहुत ही बड़ा और सुंदर लगता है। ये देखो माँ, पेड़ पर कितना सुंदर और बड़ा मटका है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है? इससे पानी निकाल रही हूँ, फिर भी मटका पूरा भरा है। यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना। प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए। महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गांव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गांव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला कर लाओ ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुंच जाता है, परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।